आज की विशेष प्रेस वार्ता नमस्कार साथियों, आप सभी को इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत। आज की विशेष प्रेस वार्ता जिस तरह से रुपया डॉलर के मुकाबले हर दिन नए कीर्तिमान बना रहा है और सरकार हाथ पे हाथ धरी बैठी है, इस संदर्भ में और बहुत बहुत चौंकाने वाली चीजें और आंकड़े आपके सामने रखूंगा। साथियों, आज रुपया जब प्रेस से मैं बात कर रहा हूं, इस समय एक यूएस डॉलर 80.86 पे पहुंच चुका है। मतलब 81 में 14 कम, 14 पैसे और होते ही रुपया 81 रुपया हो जाएगा। 75 रुपया हुआ तो हमें लगा कि मार्गदर्शक मंडल में जाके रुपया ठहर जाएगा, पर रुपया तो मार्गदर्शक मंडल से भी सुपर मार्गदर्शक मंडल में पहुंचने की तैयारी कर रहा और हर दिन नए नए रिकॉर्ड, नए नए स्तंभों को पार कर रहा है और सरकार हाथ पे हाथ धरी हुई बैठी है। साथियों, आपने हाथ पे हाथ धरी सरकार तो सुना होगा, पर रुपये को गिराने में सरकार लगी हुई है। और मैं आपके सामने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 22 अगस्त का एक नोटिफिकेशन लेके आया हूं और इसका जवाब वित्त मंत्री जी और आरबीआई के गवर्नर दोनों को देना चाहिए इमीडिएटली। इस 22 सितंबर के नोटिफिकेशन के अनुसार 1 बिलियन डॉलर तक, अप टू 1 बिलियन डॉलर, कोई भी भारत का व्यक्ति या कंपनी जिसने 3 साल तक उसका प्रॉफिट रहा उस कंपनी में, तो वो भारतीय रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करा सकता है। जब रुपया गिर रहा था तो हमें लगा कि रुपये को, डॉलर की जो मार्केट में जो डिमांड है, जो उसको सप्लाई से क्रश किया जाएगा, उसको रोका जाएगा। पर सरकार ने उल्टा किया। सरकार ने 1 बिलियन डॉलर तक कोई भी भारतीय कंपनी, और कौन कौन सी कंपनियां मुझे नहीं पता, पर अंदाजा हम सबको है, 1 बिलियन डॉलर तक कोई भी भारतीय कंपनी जिसका 3 साल का प्रॉफिट रहा हो, वो रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करा ले। जब डॉलर बाजार से उठ जाएगा तो डॉलर और मजबूत होगा और रुपया कमजोर होगा। पर भारत के वित्त मंत्री को यह समझ नहीं आया। जो बात आपको, मुझे, हर 8वीं क्लास के बच्चे को आ सकती है कि अगर डॉलर की मजबूती को रोका जाए, अगर डॉलर जो मार्केट में जो डॉलर की डिमांड को कम किया जाए तो रुपया गिरना रुकेगा। पर भारत सरकार ने 22 अगस्त को यह नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसकी कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसके अनुसार इस नोटिफिकेशन को हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। और बड़े ही सरल शब्दों में बता रहा हूं कि भारत का कोई भी कंपनी अगर उसकी 3 साल तक प्रॉफिट है तो वो रुपया ले जाके डॉलर में कन्वर्ट करके बाहर विदेश में निवेश कर सकती है। कौन सी कंपनियां हैं निर्मला सीतारमण जी, किनके दबाव में ये नोटिफिकेशन आया है? कहीं किसी को 3 नंबर से 2 नंबर बनाने के चक्कर में तो ये काम नहीं हुआ है। देश आपसे ये सवाल पूछ रहा है। और जब रुपया दिन ब दिन गिर रहा था, उस समय इस नोटिफिकेशन का, इस कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का क्या आश्रय है, इसका क्या रीजन है? निर्मला सीतारमण जी और प्रधानमंत्री जी, जवाब दीजिए। जब रुपया गिरता है साथियों, तो हमारे देश में इंपोर्ट तो हो जाते हैं महंगे, और हम क्या क्या इंपोर्ट करते हैं? पेट्रोल, क्रूड ऑयल। हम क्या क्या इंपोर्ट करते हैं? आवश्यक दवाइयां। हम क्या क्या इंपोर्ट करते हैं? आवश्यक उपकरण।
हम क्या क्या कहाँ हमारी डॉलर की जरूरत पड़ती है। जो हमारे देश के लाखों बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, उनके माता पिता को उनकी फीस डॉलर में जमा करानी पड़ती है। जो आज 1 साल पहले 75 रुपया $1 लग रहा था, वहां अगर $1000 भेजने हो तो आज $81,000 लगेंगे। 1 साल में रुपया 7% से ज्यादा गिरा है इन लास्ट 1 ईयर। और सरकार ने क्या प्रतिक्रिया दी कि कोई भी कंपनी $1 बिलियन तक रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करना चाहे तो कर लो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह अलाउ कर दिया है। इससे रुपया गिरने से रुकेगा नहीं, और ज्यादा गिरता जाएगा। क्या मोदी सरकार की मंशा रुपये को और पेट्रोल के भाव को बराबर करने की है कि देश में कोई कंफ्यूजन ना हो? 110 रुपये का लीटर का पेट्रोल और 110 रुपये का डॉलर का एक डॉलर, क्या मोदी सरकार की यह मंशा है? और अगर यह मंशा नहीं है तो इस नोटिफिकेशन का क्या तात्पर्य है? उन मध्यम आय वर्गीय परिवारों की क्या गलती है जिन्होंने अपने बच्चों को, होनहार बच्चों को बाहर पढ़ाने का, उच्च शिक्षा दिलाने के लिए बाहर भेजने का फैसला किया? वो आपकी गलत नीतियों का परिणाम क्यों भोगे? उन लोगों की क्या गलती है जो रोज पेट्रोल डीजल अपने गाड़ी में भरवाएंगे और आप कह दोगे कि अब क्रूड ऑयल साहब रुपए में बढ़ गया क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपया गिर गया। और मैं याद दिलाना चाहूंगा मोदी जी, आप ही का शब्द है कि जैसे जैसे रुपया गिरता है देश की साख गिरती है। मोदी जी, कहां ले जा रहे हो आप देश की साख को? रोज गिरावट के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हो आप। इस गिरावट को रोकने के लिए ये जो नोटिफिकेशन है, ये किसके दबाव में आपने इश्यू किया? कौन कौन वो लोग हैं जिन्होंने 22 अगस्त से लेकर आज तक इस नोटिफिकेशन के जरिए रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करके पैसा बाहर भेजा? इसकी जानकारी देश के सामने रखिए। और मध्यम आय वर्गीय परिवार और निम्न आय वर्गीय परिवार एक एक पैसा जोड़ के अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेजते हैं। वो आपकी गलत नीतियों का परिणाम क्यों भोगे? क्यों पिछले 6 महीने में रुपया 7% तक गिरा है? इन सवालों का जवाब मोदी जी को और निर्मला सीतारमण जी को देना चाहिए। साथियों, बिफोर आई ओपन द फोरम फॉर क्वेश्चंस एंड आंसर्स, आई विल ब्रीफ in English. Today, $1 had reached the price of 80.86 rupees, means 14 paisa less than 81 rupee. And you will be surprised that instead of this controlling this falling rupee, government had put a ghee in the fire. How? By issuing this notification dated 22nd August, and I will be sharing this notification of Reserve Bank of India with you all. As per this notification, Reserve Bank of India had allowed full capital account convertibility. In other words, local currency can be exchanged in the foreign currency up to the limit of $1 billion. And only pre-requirement is that the company who is converting local currency into US dollar or any foreign currency has to be in profit for last 3 years. So any company which is in profit for last 3 years can convert local currency into US dollar up to a limit of $1 billion. And this notification was issued when rupee was crossing records every day. The rupee was crossing the record of the previous day. Earlier we used to think that after entering Margdarshak Mandal, the rupee will stop there. But this rupee is entering into Super Margdarshak Mandal now, because it crossed the 80 rupee mark and it is only 14 paisa less than 81 rupee. And instead of controlling this free fall of rupee, Modi government had allowed Indian companies with a profit of last 3 years to convert Indian currency into US dollar to the extent of $1 billion. Why, Modi ji? On whose instruction, on whose guidance you had issued this? Any person who had any interest in economy and finance can question this notification timing. That why the
the foreign currency convertibility or the capital convertibility guidance, or I can say notification, was issued on 22nd August when rupee was crossing every day the previous year, the previous day's record, the previous day's closing price. When rupee falls, our all imports become expensive, whether it is a crude oil. So who will bear the price? The middle income group families and lower income group families. Whether it's a medical, pharma or medical drugs, or essential items in the medical industry. So who is going to bear this falling rupee? The middle income group families and the lower income group families. If we had saved money for higher education of our children, that also had become expensive, because if the, even without increasing of the fees by the foreign university, if fees is same in rupee terms, we have to pay more. And in last 6 months, more than 7% of fall in the rupee vis-a-vis dollar. And government, instead of controlling this fall, is promoting this fall by issuing these notifications. Why these notifications are there? $1 billion limit means up to 8,081 crore. Any Indian company which is having 3 years profit can convert local currency into the foreign currency because of this notification. Now, because of this notification, is rupee going to move now to 85? Is the new, it may be possible that now the new age for the Margdarshak Mandal may be, instead of 75, it may be 85. It may be possible that Modi ji had decided that now Margdarshak Mandal will be at 85, because Modi ji is nearing 75 nowadays. So this rupee is also going to reach 85. Is this the objective, Modi ji? Why Nirmala Sitharaman ji is silent when this notification was issued by Reserve Bank of India, dated 22nd August, which allows any Indian company to convert Indian currency into US dollar up to the 8,081 crore rupees. 8,081 crore. We want answer to these questions, because enough is enough, Modi ji. Till what time the middle class and the lower income group families of our country will bear the price of wrong decisions and wrong judgments taken by your government? And in fact, I will say this notification is like आग में घी. रुपया पहले ही गिर रहा है, अब आप और कह दो कि जिसको भी $1 बिलियन तक रुपये को डॉलर में कन्वर्ट कराना करवा लो, बाहर जाके निवेश कर दो. कौन लोग हैं जिन्होंने करवाया, उनकी लिस्ट जारी करो. 22 अगस्त से अब तक किसके लिए ये विंडो खोली गई, किसके दबाव में आके ये विंडो खोली गई, और इस विंडो के खोलने के कारण आज रुपया 81 रुपया प्रति डॉलर के पास पहुंच गया है. Why we should bear the price of wrongdoings or the wrong policies of the Modi government? So friends, this is all about this press conference. I am open today only for specific questions on this press conference, because this is a special press conference. So if you have any question regarding the subject, I am open to answer. All other issues we can discuss after the press conference. हमें नहीं पता. हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि जब रुपया गिर रहा था तो आपने गिरने को रोकने की बजाय उस आग में घी डालने का काम क्यों किया? जब आपने कैपिटल कन्वर्टिबिलिटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि कोई भी कंपनी जिसका 3 साल का प्रॉफिट हो वो $1 बिलियन, $1 बिलियन तक, लगभग 8,081 करोड़ रुपए तक बिना किसी प्रॉब्लम के लोकल करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर सकता है. उन लोगों की लिस्ट जारी करे सरकार. और इस समय इस नोटिफिकेशन का आना बहुत से, हम कह सकते हैं, सस्पिशन क्रिएट करता है माइंड में, क्योंकि सरकार का काम था रुपये की फॉल को रोकना. यहां तो सरकार कह रही गिरते जाओ गिरते जाओ गिरते जाओ, और नहीं गिर रहे हो तो हम गिराएंगे. क्यों?
हम मांग कर रहे हैं कि उन लोगों की लिस्ट जारी करें जिनको इस नोटिफिकेशन का फायदा मिला है, जिन्होंने 22 अगस्त से लेकर आज तक इस नोटिफिकेशन के जरिए $1 बिलियन विदेशों में भेजा है। कौन लोग हैं और कौन सी कंपनियों में भेजा है, सरकार उनकी लिस्ट जारी करे। और आपके हम दो हमारे दो की नीति से नुकसान किसका होता है? नुकसान होता है मध्यम आय वर्गीय परिवारों का, निम्न आय वर्गीय परिवारों का। अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चों को विदेश में हायर एजुकेशन का सपना लेके बैठा है और मान लो फीस $1 लाख है, तो उसको लगता है कि मैं कैसे भी करके 75 लाख रुपए इकट्ठा कर लूं तो मैं अपने बच्चे को विदेश में भेज दूंगा। जब 75 लाख रुपया इकट्ठा हो जाता है, उस समय उसे पता चलता है कि आज रुपया 81 रुपए में पहुंच गया है, तो 75 लाख की जगह वो 81 लाख पे आ गया। मोदी जी, इतनी निर्दयता मध्यम आय वर्गीय परिवारों से क्यों? उस छात्र की क्या गलती है जो पेट्रोल भरा रहा है अपनी बाइक में, और आप कह दोगे कि कच्चा तेल महंगा हो गया इसलिए हम पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हैं। पर कच्चा तेल के दाम तो वही है, पर रुपया डॉलर के मुकाबले गिर गया। तो हम मांग करते हैं कि उसकी जानकारी दें कि इस नोटिफिकेशन से किन किन लोगों ने कब कब कौन सी कंपनियों में पैसा बाहर भेजा है, और ये नोटिफिकेशन उस समय क्यों आया जब रुपया रोज अपने पुराने रिकॉर्ड को, पिछले रिकॉर्ड को तोड़ रहा है। आप एक बार बिल्कुल, आप ये मानिए, आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, और बिल्कुल इसमें अर्थशास्त्र का ज्ञाता होने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल डिमांड एंड सप्लाई का रिलेशन है। अगर लोग डॉलर की मांग ज्यादा करेंगे, रुपया देके डॉलर ज्यादा कन्वर्ट कराने जाएंगे, तो रुपया और गिरेगा कि और मजबूत होगा? और गिरेगा। यह नोटिफिकेशन अलाउ करता है भारतीय कंपनियों को जिनका पिछले 3 साल का प्रॉफिट है कि वो कभी भी जाए 8,081 करोड़ रुपए तक का इंडियन करेंसी दे, $1 बिलियन ले, उस $1 बिलियन को विदेश की कोई कंपनी में इन्वेस्ट कर दे। किन किन लोगों ने इसका फायदा उठाया मोदी जी, उनकी लिस्ट जारी कीजिए। और ये नोटिफिकेशन क्यों आया है? और 22 अगस्त के दिन भी रुपया कोई बहुत सुदृढ़ स्थिति में नहीं था, उस दिन भी अगस्त महीने में भी ये लगातार गिर रहा था। तो सरकारों का काम होता है कि आग लगे वहां पानी डालें, पर मोदी सरकार एक अनोखी सरकार है, जहां वो आग लगती है तो वो घी डालती है। ये नोटिफिकेशन उसका नमूना है। ऐसा क्यों है कि भले ही वो फिच हो, SBI हो, मूडीज हो, रिजर्व बैंक हो, जो उन्होंने इस मौजूदा वित्तीय वर्ष का पूर्वानुमान लगाया था, हर महीने एक रिपोर्ट आती कि उन्होंने पूर्वानुमान गिरा दिया। अभी लेटेस्ट आया, फिच ने अपना फिच जो रेटिंग एजेंसी है, उसने जो भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ प्रेडिक्ट करी थी, उसने 0.7% गिरा दी। क्यों? मैं तो आंकड़े पे बात कर रहा हूं, मेरे पास मोदी जी जितना अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं है, पर मैं छात्र हूं अर्थशास्त्र का, कि ये लोग आपकी बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं मोदी जी, और स्टेट बैंक भी नहीं समझ पा रहा है मोदी जी, फिच को छोड़ देते हैं, रिजर्व बैंक भी नहीं समझ पा रहा है मोदी जी, और आज ADB ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी ग्रोथ का फोरकास्ट गिरा दिया। और ये रुपये की कीमत तो अपन लोग, आप और मैं, कांग्रेस ऑफिस या भारतीय जनता ऑफिस में तो निर्धारित नहीं होती ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट से मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं ना। आज जब अपन बात कर रहे हैं, ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं, उस समय $1 इज इक्वल टू ₹80.86, मीन्स 14 पैसा लेस देन ₹81। मीन्स अगर आपने अपने बच्चे की फीस के लिए $1 लाख की व्यवस्था 1 साल पहले की थी, तो वो 72 लाख रुपए थी, आज 81 लाख रुपए चाहिए। और बच्चा 1 साल और में एडमिशन नहीं ले पाया तो वो 91 लाख हो जाएगी। क्यों? क्यों? आपकी गलत नीतियों का परिणाम
मध्यम आय वर्गीय परिवारों के बच्चे जिनका सपना होता है कि हायर एजुकेशन बाहर से लेके एक कॉरपोरेट में, एक कंपनी में, एक सरकार में, एक मल्टीलेटरल एजेंसी में एक बड़ा पद पाएं, उस सपने को आप क्यों चूर करते हो? उस छात्र की क्या गलती है जब वो पेट्रोल भराने जाएगा तो उसके तेल के दाम मोदी जी बढ़ा देंगे और कहेंगे प्राइसेस आर डायनेमिक। अरे प्राइसेस डायनेमिक नहीं है, आपकी नीतियां गलत है। आप उस गिरते रुपए के समय उसको रोकने की बजाय आप उसको और गिराने की नीतियां करते हो। और मेरा सवाल बिल्कुल सिंपल है, ये नोटिफिकेशन किसके दबाव में आया और वो कौन लोग हैं जिन्होंने 22 अगस्त से लेकर आज तक इस नोटिफिकेशन का फायदा उठाया और डॉलर को रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करके विदेशों में पैसा भेजा? कौन लोग हैं, उनकी लिस्ट जारी कीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो कर लेंगे।